गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास का मूड थोड़ा सीरियस है, थोड़ा प्रैक्टिकल और थोड़ा कंपनी बचानी है जैसा लगता है। आप सब सोच रहे हो, सर जब बिजनेस डाउन हो जाता है तो कंपनी क्या करती है? एग्जैक्टली इसी का जवाब है आज का टॉपिक। टर्न अराउंड का बैकबोन, मैनेजमेंट का लाइफलाइन, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग। आई एम संतोष सर फ्रॉम आइस कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट और आज ही और सर आपको बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग का मीनिंग और नीड सिंपल, लॉजिकल और एग्जाम फ्रेंडली वे में समझाएंगे। मीनिंग ऑफ बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग। स्टूडेंट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है कंपनी के बिजनेस को मॉडिफाई करना, रीशेप करना और रीऑर्गेनाइज करना ताकि परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। सिंपल शब्दों में, जब कंपनी बोले पुराना स्ट्रक्चर काम नहीं कर रहा, अब नया बनाना पड़ेगा। इजी एग्जांपल सोचिए, एबीसी लिमिटेड नाम की कंपनी है। कंपनी पर डेट ज्यादा हो गया, प्रॉफिट्स कम हो गए और एफिशिएंसी डाउन हो रही है। ऐसे सिचुएशन में कंपनी बोलेगी कॉस्ट कम करनी है, रोल्स चेंज करने हैं और बिजनेस को दोबारा स्ट्रांग बनाना है। यही कहलाता है बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग। पर्पस ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग किया जाता है डेट कम करने के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज से बाहर निकलने के लिए। क्लासरूम लाइन। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब है कंपनी का जिम मेंबरशिप। नीड फॉर बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग। स्टूडेंट्स, अब समझते हैं क्यों रीस्ट्रक्चरिंग जरूरी होती है। एक, पुअर कॉम्पिटिटिवनेस। अगर कंपनी मार्केट में कॉम्पिटिटर्स का सामना नहीं कर पा रही तो बिजनेस मॉडल रीथिंक करना पड़ता है। दो, स्टेगनेंट ग्रोथ। जब ग्रोथ रुक जाए, ना ऊपर जा रही हो ना नीचे, तो यह डेंजर सिग्नल होता है। रीस्ट्रक्चरिंग न्यू टेक्निक्स और बेटर यूटिलाइजेशन लाती है। तीन, रेवेन्यू ड्रॉप। रेवेन्यू गिरना मतलब प्रॉफिटेबिलिटी डेंजर में। रीस्ट्रक्चरिंग प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करती है और बिजनेस को ब्रेक इवन से प्रॉफिट तक ले जाती है। फोर, पुअर एफिशिएंसी। हाई कॉस्ट, पुअर ऑपरेशंस या वीक स्ट्रक्चर सबको फिक्स करने का टूल है रीस्ट्रक्चरिंग। पांच, शिफ्टिंग कस्टमर बेस। अगर कस्टमर्स कॉम्पिटिटर्स के पास जा रहे हैं तो कंपनी को प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दोबारा डिजाइन करनी पड़ती है। सेल्स डिक्लाइन। सेल्स गिरना इंसॉल्वेंसी का रिस्क होता है। इस स्टेज पर जल्दी एक्शन लेना बहुत जरूरी होता है। एग्जाम टिप। एग्जाम में लिखते वक्त याद रखो, फाइनेंशियल डिफिकल्टी, एफिशिएंसी, कॉम्पिटिटिवनेस, ग्रोथ रिवाइवल। स्टूडेंट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी का एंड नहीं होता, बल्कि नया बिगिनिंग होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक्स फ्रॉम आईसी कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट।